हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं जागृति सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिन बाद आज फिर से आना हुआ। सबसे पहले महाशिवरात्रि की जागृति सैनिक एकेडमी की तरफ से आपको सभी को शुभकामनाएं। और काफ़ी वीडियो मैंने डाल रखी है और आज काफ़ी दिन बाद आना हुआ है कुछ इशू के कारण। तो आज का टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। सैनिक स्कूल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक मेंसुरेशन, चाहे आपकी 6th क्लास हो चाहे 9th क्लास हो, आज मेंसुरेशन का टॉपिक है। और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। सभी बच्चे अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे एंड बहुत ही जल्दी आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी अब हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टॉपिक्स हो चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो भी आपको हम करवा रहे हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। बेटा, मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन 2 टाइप्स का होता है। एक तो आपका 2D और एक होता है आपका 3D। डी का मतलब डायमेंशनल। ओके, अब क्योंकि कभी कभी यहां से 6th क्लास के क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो मैं बता देता हूं आपको कि 2D क्या होता है। 2D में आता है आपका क्या? एरिया, लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर, ट्रायंगल, आपका क्वाड्रिलेटरल, ओके। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं कि जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हो वो आपका 2 डायमेंशनल में होगा एंड 3 डायमेंशनल में होता है डायमेंशन, डायमेंशंस, विमाएं, जैसे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसके लिए बेटा क्या है? क्यूब है आपका, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कौन है, और 2D में आपका एक क्या आएगा? सर्कल। ओके, तो मैं यहीं से स्टार्टिंग से मेंसुरेशन की क्लास मैं इसको स्टार्टिंग से ही बिल्कुल मैं ले रहा हूं, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ओके, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ये लो ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी? एरिया की। किसकी? एरिया की। ओके, मान लो ये आपका पास क्या है? बोर्ड है और इसका निकालना है मुझे एरिया। ये बोर्ड है, इसका एरिया मुझको निकालना है। तो मुझको क्या करना पड़ेगा? इसकी एक तो चाहिए लेंथ, एक चाहिए ब्रेथ। एंड ये जो बोर्ड है ये किस शेप का है? तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस शेप में से कैसा पता चलेगा कि ये किस शेप का है। ओके, तो ये बोर्ड जो है आपका, ये आपका रेक्टेंगल शेप का है। ये यहां से लेकर के यहां तक ये तो हो गई आपकी लेंथ और यहां से लेकर के यहां तक ये हो गई आपकी ब्रेथ। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसी तरीके से बेटा पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं, अभी मैं पेरीमीटर की बात नहीं कर रहा। ओके, एरिया, पेरीमीटर के लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा यहां पर कि आप मेंसुरेशन से एक सिंगल क्वेश्चन भी इस क्लास को लेने के बाद में पेरीमीटर में कोई गलत नहीं करोगे। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है क्या कि इफ दी
लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली टेन सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कैसे करेंगे बेटा, यह आपका क्वेश्चन है. कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में क्या 5 सेंटीमीटर. 10 5 जा 50. ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके, आगे चलते हैं. क्या थोड़ा सा मुझे इस पर बताना यूनिट्स. बेटा एरिया में जो यूनिट है वो 2 होती है. जैसे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर, इनका बेस सेम है. इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, इसका बेस सेम इसका बेस सेम. तो मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर. मीटर मीटर, इसका आएगा जी मीटर स्क्वायर. किलोमीटर किलोमीटर, इसका आएगा जी किलोमीटर स्क्वायर. अगर मैं बात करता हूं बेटा एरिया की यूनिट्स की, अगर मैं करता हूं वॉल्यूम 3 डायमेंशनल की, यहीं मैं आपको बता देता हूं क्या सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर पावर आएगा सेंटीमीटर क्यूब. कैसे आएगा? इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1. बेस अगर सेम हो और हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाती है. मीटर 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 क्यूब. क्लियर? ओके, आगे आगे है पेरीमीटर. ये वॉल्यूम एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया बेटा पेरीमीटर. any figure all sides sum of all sides is called perimeter. ओके, तो पेरीमीटर की एक ट्रिक बता रहा हूं आपको कि बेटा किसी भी डायग्राम का पेरीमीटर आपको अगर फाइंड करना है, ऑल साइड्स को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा. चलिए कुछ डायग्राम, कुछ मैं बोलता हूं जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन. इनका अगर आपको फाइंड करना है क्या पेरीमीटर, ऑल साइड्स सम. अंडरस्टैंड? तो सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर. दूसरा यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, पिछले साल सैनिक स्कूल 6th क्लास में क्वेश्चन आया था, एरिया निकालना था, सॉरी पेरीमीटर पूछा था. एक में दे दिया पावर 2, एक में दे दिया पावर 1. पहला ऑप्शन पावर 2, बच्चे ने टिक कर दिया पावर 2. नहीं, पेरीमीटर के अंदर बेटा सेंटीमीटर हो चाहे मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो, आंसर सेंटीमीटर ही आएगा. ओके, जैसे मैंने अभी रेक्टेंगल लिया है. इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 मीटर एंड 8 मीटर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ओके, दो फॉर्मूले हैं इसको करने के लिए. कैसे? ये मैंने बनाया क्या रेक्टेंगल, क्या बनाया ये रेक्टेंगल. ओके, अब क्या है बेटा, लेंथ है इसकी कितनी 10, ये भी 10 होगा, ये क्या है 8 और ये भी क्या है 8. ओके, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या कि सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स का सम कर दो. 10 और 10 20 और 8 और 8 16, आ गया 36 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर में जो आंसर आएगा उसकी यूनिट आएगी आपकी 1. तो इसका राइट आंसर इज 36 सेंटीमीटर. ओके, दूसरा
अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, टू डायगोनल्स आर इक्वल, टू एंगल इज 180, थ्री एंगल इज 270, फोर एंगल इज 360। ये आपका रेक्टेंगल का पोर्शन है। ओके, चलिए बात करते हैं किसकी, पेरीमीटर की। सबसे पहले बात करते हैं हम पेरीमीटर। एरिया मैंने आपको अभी करा दिया है। पेरीमीटर कोई भी साइड, मान लो ये है, ये साइड है, क्या है, ये साइड है, ऐसे 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 ऐसे। ओके, इसका निकालना है क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर तो कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, मान लो इसकी ये साइड है 10 सेंटीमीटर, ओके जी, ये 5 सेंटीमीटर, ओके, ये 2 सेंटीमीटर, ओके, ये 9 सेंटीमीटर, ये है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर, क्या कर दो बेटा, 10 और 5 15 और 2 17, 17 26, 26 34 आपका राइट आंसर। यूनिट आपकी 1 होती है पेरीमीटर के अंदर। क्लियर, सबसे पहले मैं कंसेप्ट जो लेता हूं वो आपका कंसेप्ट सबसे पहले मैं लेता हूं किसका, ट्राइंगल का। ओके, ये मान लो कोई ट्राइंगल है, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। इसकी साइड दे रखी है 9 सेंटीमीटर, इसकी साइड दे रखी है आपकी 7 सेंटीमीटर, इसकी भी साइड दे रखी है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ऑफ अ ट्राइंगल, वन साइड प्लस के सेकंड साइड प्लस के थर्ड साइड। वन क्या है 9, सेकंड क्या है 7, क्या है 7, तो 7 और 7 क्या बन गए 14 और 9 क्या बन गए 23 सेंटीमीटर। ओके, ये है आपका पेरीमीटर। चलिए, पेरीमीटर मैंने करा दिया, एरिया आपको करा दिया बेटा। वॉल्यूम कंसेप्ट, ओनली कंसेप्ट बताऊंगा आज। वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लो ये एक रूम है और इस रूम के अंदर मुझे अच्छे से ठूसने हैं, मान लो कुछ सामान ठूसना है इसमें, तो ना तो इसकी लेंथ होगी ना ही इसकी ब्रेथ होगी, ओनली हमको इस रूम के अंदर फुल, मतलब ये पूरी तरीके से फिल कर देना है। ओके, तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं आपसे, कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी होगी इसके अंदर, और उसके लिए होगा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों चीज रहेंगी, ये आपका वॉल्यूम निकलेगा। ओके, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको आज कराता हूं जिससे आपका आगे का बेस क्लियर हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं क्या, रेक्टेंगल का। क्या, रेक्टेंगल। स्क्वायर का लेते हैं हम, चलिए स्क्वायर। साइड्स ऑफ, इफ साइड, if side of a square is 15 centimeter, find the area of square comma perimeter of square and
डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। ओके जी। If side of square is 15 centimeter, find the area of square, perimeter of square and diagonal of square. ओके तो बेटा एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या? साइड मल्टीप्लाई में साइड। ओके स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, टू डायगोनल्स इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, फोर एंगल इज 360 डिग्री। तो साइड कितनी है बेटा इसकी? 15 मल्टीप्लाई में 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 15 15 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पेरीमीटर की अगर मैं बात करता हूं, 4 मल्टीप्लाई में साइड, 4 मल्टीप्लाई में क्या? साइड, तो 15 चौके 60 सेंटीमीटर। डायगोनल की अगर मैं बात करता हूं क्या? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में साइड, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में क्या? साइड। 15 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। डायगोनल भी बेटा सेंटीमीटर हमें आएगा, यूनिट इसकी भी 1 ही आएगी। अंडरस्टैंड? ये पूरा स्क्वायर का कंसेप्ट हुआ। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं रेक्टेंगल, क्या? रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं हम, रेक्टेंगल। इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल is 12 centimeter and 10 centimeter. Find the area of a rectangle comma perimeter of a rectangle and diagonal of a rectangle. चलिए अगर बेटा बात करता हूं मैं किसकी? एरिया की। इतना मेरे पे और आप पे टाइम नहीं, मैंने आज तक किसी भी बच्चे को फॉर्मूले रटवाए नहीं है, लेकिन अब मैं आपको फॉर्मूले बनाने सिखाऊं, ये टाइम नहीं है। ओनली टॉपिक डालना है, बेस क्लियर हो तुरंत मॉक टेस्ट। अंडरस्टैंड? मिलेगा जरूर कभी, मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, तो लेंथ है बेटा क्या? 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है क्या? 10 सेंटीमीटर, और 12 10 जा 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं, 2 इंटू में लेंथ प्लस के ब्रेथ, इसको जरूर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि हर चीज रटोगे तो कहां तक रटोगे। ये आपकी रेक्टेंगल है, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस के 2 ब्रेथ, 2 कॉमन ले लीजिए भाई साहब, लेंथ प्लस के ब्रेथ आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला बन चुका है। अंडरस्टैंड? तो 2 12 प्लस के 10 12 और 10 22, 22 जो 44 सेंटीमीटर। बच्चों पेरीमीटर की पावर 1 होती है। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं डायगोनल की, 2 लेंथ स्क्वायर प्लस के ब्रेथ का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, तो लेंथ कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस के 10 का स्क्वायर, 144 प्लस के 100,
आंसर आ गया जी कितना 244 अंडर रूट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 3025 मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्या करना है आपको, इसमें आपको दे रखा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना 3025 मीटर स्क्वायर। ओके, सबसे पहले पेरीमीटर निकालना है तो सबसे पहले साइड निकालनी होगी आपको। तो साइड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो 3025 का अंडर रूट। क्लियर? कोई दिक्कत? तो साइड आपकी निकल के आ जाएगी 5 पंजे 25 55 आपकी साइड निकल के आ जाएगी। क्लियर? 5 पंजे 25 2 275 5 12 10 3025। क्लियर? अब क्या पूछा है पेरीमीटर, तो साइड मल्टीप्लाई में 4, तो 55 मल्टीप्लाई में 4 220 आपका क्या आ गया जी पेरीमीटर। अंडरस्टैंड? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या है नेक्स्ट? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 332 एंड पेरीमीटर। बेटा क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। ओके जी, लेंथ हमारे पास है, ब्रेथ हमारे पास है नहीं, पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 2। तो किस तरीके से निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू में लेंथ प्लस के ब्रेथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर हमको गिवन है 96। ओके जी, लेंथ हमको गिवन है कितना 32, ब्रेथ हमको पता नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो 32 दूनी 64 प्लस के 2 भी इज इक्वल टू 96। 2 भी निकालने के लिए 96 इधर और 64 हो जाएगा इसमें से माइनस, और इधर बच गया आपका 2b। क्या बच गया? 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 6 गए तो 3। ओके, और ब्रेथ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी नीचे, और ब्रेथ आ गया आपका 16। कितना आ गया जी? 16। लेंथ आपका 32, ब्रेथ आपका 16, एरिया आपका लेंथ मल्टीप्लाई के ब्रेथ 16 दूनी 32, 3 48, 48 और 3 51, क्या 512 क्या मीटर है जी? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, आगे की हम बात करते हैं सर्कल। जी हां, सर्कल, ये बेटा इसका सेंटर होता है, ये इसकी रेडियस होती है। अगर पूरी कर दूं तो मैं, ये भी रेडियस होती है, और रेडियस प्लस के रेडियस बन जाता है डायामीटर। और डायामीटर निकालना हो तो डिवाइड कर देना 2 से। रेडियस निकालनी हो, डायामीटर गिवन हो, 2 से डिवाइड कर देना। अगर डायामीटर निकालना हो, रेडियस गिवन हो, तो मल्टीप्लाई कर देना 2 से। ओके, सैनिक स्कूल में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्या एक सर्कल के अंदर क्या इन्फिनिटी तो होती है रेडियस, ये लो जी रेडियस, और एक सर्कल के अंदर इन्फिनिटी होती है डायमीटर। ये देखो कितने भी डायमीटर बना लो। ओके, तो बेटा अगर राउंड ऑफ की बात करें, हम किसी भी बॉडी के किसी भी शेप के साइडों में चलते हैं, हम किनारे पे अगर हम चलते हैं तो उसमें पेरीमीटर निकालना होगा, उसमें अंदर घुसना है, उसका एरिया निकालना होगा, वो शेप किसी चीज से फिल करनी है पूरी तरीके से, उसका वॉल्यूम निकालना होगा। आगे स्टेटमेंट ऐसी ऐसी आती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई प्रॉब्लम? तो इसके लिए अगर मैं इसकी बात करता हूं सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। कोई दिक्कत? औरों का पेरीमीटर, पेरी मीन्स चारों ओर, और सरकम मीन्स ये गोल है ना,
पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक ही चीज होता है, कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है आपको। सरकम मींस चारों तरफ। मान लो एक पर्सन यहां से शुरू करता है और यहां से चलता चलता वापस यहीं आ जाता है और 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो बेटा 1 राउंड इज इक्वल टू के 1 टाइम क्या, सरकमफ्रेंस। ओके, आगे इसका क्वेश्चन करेंगे। दूसरा, आपके कोऑर्डिनेटर हैं, ट्राइंगल हैं, इनके क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। काफी दिनों में आज वीडियो डली है, अब कोशिश है कि आपकी वीडियो पहुंचाई जाए, मॉक टेस्ट भी लेके आए, क्योंकि पेपर आपका बिल्कुल नजदीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।